प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ और आप ये टॉपिक जिस विषय में बातचीत करना चाह रहा हूँ और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक मैं बोल सकता हूँ। ये टॉपिक्स में लोग डाउट में भी है, कंफ्यूज में भी है, ठीक है, और बहुत सारे सवाल मन में चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस टॉपिक में आपसे बातचीत करूँ और वो बातचीत में ये करना चाहता हूँ, क्या एक विश्वासी को जो यीशु मसीह को जानता है उसके जीवन में कल फेल या होना चाहिए, ठीक है ना। इनके इससे बहुत सारे सवाल मन में चलेंगे, बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे प्रकाशन दिया है मैं अब इसी विषय में से बातचीत कर रहा हूँ। और मुझे नहीं पता आपको सही लगे या गलत लगे, है ना, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया समझाया, जो मेरे अंदर प्रकाशन मैं चाहता हूँ आपसे ये बात करो, आपको बताऊँ। क्या मसीह लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं? क्या मसीह लोग सैड सॉन्ग सुन सकते हैं, लव सॉन्ग सुन सकते हैं? इस चीज़ को ध्यान दें। मैं एक वचन से आपको बताना सुनाना चाहता हूँ। आप सभी लोग आदम और हवा पर डाक के, मेरा सवाल बस आपसे ये है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, ठीक है ना, परमेश्वर ने आदम को बनाया और मुझे ये वचन में कमेंट में लिख के हमें बता देंगे कि कौन सा वचन है जो आदम ने बोला था, परमेश्वर मुझे एक साथी दे दे, मुझे लड़की चाहिए, मुझे सहायक चाहिए, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ आप कमेंट में जरूर बताए। मेरा मानना है, मैंने ढूंढा है कि आदम ने कहीं भी कुछ नहीं बोला। परमेश्वर ने देखा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और परमेश्वर ने उसकी पसली से निकाल कर एक आरी बनाया। समझ रहे? इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। जब पता हम किसी को पसंद करते हैं या किसी के जीवन में किसी को अच्छा लग जाते हैं, उसे अपने जीवन में ज़बरदस्ती ले आते हैं, मालूम उसका क्या मतलब निकलता है? आप किसी दूसरे पसली को आपके जीवन में ला कर इंटर कर लेते हैं और आप टोटल लाइफ तक ज़िंदगी में आपसे गिव होगी। जितना तक आपका जीवन है, लाइफ है ना, तब तक आपके जीवन में समस्या, दुख तक की लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि आपने गलती किया है, परमेश्वर ने नहीं दिया है, आपने गलत पसली को लेकर आया। इस वीडियो को सुनने के बाद चाहे आप खुद की मर्जी कर सकते हैं या आपकी परमेश्वर की जैसा वचन कहता वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। परमेश्वर ने क्या किया था मालूम है? आदम को उसकी पसली से निकाला था, हवा को, ठीक है ना। मेरा सवाल ये है, आप कमेंट जरूर करेंगे कि पसली से ही क्यों निकाला परमेश्वर ने? सर से, पाँव से, कहीं से भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आदम को पसली से निकाल कर हवा बनाया। समझ रहे हैं? पसली मतलब बीज से निकाला। मालूम कि इसका मतलब ये है कि आदम की फीलिंग को, समझ रहे हैं, आदम की फीलिंग को हवा समझ जाएगी, हवा के फीलिंग्स को आदम समझ जाएगा। मतलब बिना बोले बहुत कुछ सब समझ जाएंगे। समझ रहे हैं? दोनों एक है, एक। पता है, जब आप गलत शख्स को चुन लेते, छाट लेते अपनी ज़बरदस्ती के कारण, पता फिर में क्या होगा? आपकी फीलिंग्स को कभी वो नहीं समझेगा, उसकी फीलिंग्स को आप नहीं समझिए। अब हमें जीवन में धोखा अगर हो रहे हैं तो आप इसी से निकल जाएँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वरना जो भी आपके लाइफ में है या आप चाहते हैं कि वो मेरी है, वो है, मैं आपसे सीधा एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से आप पूछे। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, कोई प्रॉफिट, कोई दास किसी से ना पूछे। अगर आपके जीवन में लाइफ पार्टनर चाहिए तो केवल परमेश्वर से पूछे। परमेश्वर आपको दर्शन देकर, परमेश्वर आपको यह बोल या मोहर लगा दे कि बेटा या बेटी, यही लड़का तेरे लिए है या यही लड़की तेरे लिए है। ये कंफर्म होना होगा आपको परमेश्वर से। अगर परमेश्वर से कंफर्म नहीं होके तो प्रॉफिट से, कोई दास से आप कंफर्म होकर आप अपने जीवन में उस व्यक्ति को ला रहे हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप खतरे में पड़ सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने देखा कि आदम का रहना अकेला अच्छा नहीं, उसने लड़की को दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोलिए, और परमेश्वर सही वक्त, सही टाइम में आपके जीवन में लाइफ पार्टनर के देगा। इस चीज़ का ध्यान दें। ये अगबकी में, स्पीड में, जल्दी में ऐसा गलत काम ना लाइक, लड़की मेरे लिए सही है या वह लड़का मेरे लिए सही है, ठीक है ना। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर आशा रखिए। परमेश्वर सही टाइम, सही वक्त होने पर आपको देगा। आपके मन में एक सवाल भी चलता होगा, आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो, ठीक है ना, मैं जान रहा हूँ सवाल आपके मन में क्या चलता होगा कि मैं एक लड़की को या एक लड़का को लाइक करता हूँ, क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। मेरे जीवन में कोई गर्लफ्रेंड है, कोई लड़का है, ठीक है ना, वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, मैं कैसे जानूँ? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप फास्टिंग में जाएं, आप प्रेयर में जाएं और परमेश्वर से रो धो कर दुआ करके पूछे, प्रभु अगर वो तेरी ओर से है तो हमसे बातचीत कर,
आपकी आवाज़ में सुनना चाह रहा हूँ, आप हमसे बातचीत कर, ऐसा बोलते कर। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कुछ नहीं, केवल परमेश्वर आप हमसे बातचीत कर। और अगर आप परमेश्वर आपसे बातचीत करता है तो बोलता है कि बेटा वो रहती तुम्हारे लिए है, तभी आप कदम को आगे बढ़ाएं, वरना कभी आप कदम को आगे मत बढ़ाएं, वरना आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी, आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे और ज़िंदगी भर आप रोएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही, मेरी बात समझ में आ रही है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके, क्योंकि मैं इसी प्रकार की बहुत सारे टॉपिक से लेकर वीडियो तो बनाता रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो बात आपके पास पहुँचे। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। और सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।